राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कथा लेके। बीमार चल रहा था, इस करके वीडियो नहीं आ पाई। आपसे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, बने रहिए अपने चैनल पे। तो आज की कथा शुरू करते हैं। क्या किसी की अधूरी इच्छा या आखिरी इच्छा पूरी न करने पे आत्मा भटकती है? और अगर कोई ब्राह्मणों का लालच देकर सबक सिखा दे तो? आज की कहानी है तेलानीराम का कमाल और सोने के आमों का खेल। समय बीतता गया और राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई। एक दिन वे गंभीर रूप से बीमार पड़ी। उन्हें लगा कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उन्हें आम बहुत प्रिय थे और उन्होंने अपने पुत्र राजा कृष्णदेव राय से कहा, बेटा, मेरी जीवन की आखिरी इच्छा है कि मैं ब्राह्मणों को आम दान करूं। शायद इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा ने सिर झुकाकर हामी भरी, परंतु कुछ ही दिनों में माता जी की मृत्यु हो गई और उनकी अंतिम इच्छा वो अधूरी रह गई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, मेरी माता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने गंभीर मुद्रा बनाई और बोले, महाराज, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। यदि अंतिम इच्छा पूरी न हो तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए सोने के आम दान करने होंगे। राजा बोला था। उन्होंने वैसा ही किया। माता की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और हर एक को सोने का आम दान में दे दिया। तेलानीराम को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह ब्राह्मण, तो अब आम के नहीं सोने के स्वाद के शौकीन हो गए हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब इन लालची ब्राह्मणों को सबक सिखा के रहूँगा। तेलानीराम ने भी ब्राह्मणों को अपने घर दावत पर बुलाया। उन्होंने कहा, मेरी माँ भी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। आज मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दान करना चाहता हूँ। ब्राह्मण सोचने लगे, वाह, शाही विदूषक है, यहाँ तो और ज़्यादा दान मिलेगा। भोजन स्वादिष्ट था। ब्राह्मण पेट भरकर खाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तेलानीराम के लोहे की सलाखें आग में गर्म करते देखा तो वे घबरा गए। ब्राह्मण डरे हुए बोलते हैं, तेलानीराम, ये क्या कर रहे हो? तेलानीराम बोलता है, मेरी माँ की मृत्यु से पहले फोड़ों के दर्द से बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करूं, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे वही करना पड़ेगा जो उनकी अंतिम इच्छा थी। ब्राह्मणों की हालत खराब हो गई। वे चिल्लाने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? इससे किसी आत्मा को शांति मिलेगी? तेलानीराम मुस्कुराते हुए बोला, जब सोने के आम दान करने से आपकी नज़र में आत्मा को स्वर्ग मिल सकता है तो गर्म सलाखों की सिकाई करने में क्या बुराई है? यह सुनकर सब ब्राह्मण समझ गए तेलानीराम उनके लालच पर प्रहार कर रहे हैं। वे माफ़ी मांगने लगे और बोले, तेलानीराम, हमें क्षमा करो। ये सोने के आम वापस ले लो, बस हमें जाने दो। लेकिन एक लालची ब्राह्मण ने जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा गुस्से में बोले, तेलानीराम, अगर तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए? तेलानीराम बड़े विनम्र स्वभाव से बोलता है, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो बस उनकी लालच को रोकने का प्रयत्न कर रहा था जो आपकी माँ की आत्मा के नाम पर सोने के आम स्वीकार कर सकते हैं। क्या वे मेरी माँ की आत्मा के लिए गर्म सलाखें नहीं झेल सकते? राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, अब से लालच छोड़ो और सच्चे कर्म से ही मुक्ति की कामना करो। तेलानीराम ने एक बार फिर सिखाया कि सच्चा धर्म सोने चांदी के दान में नहीं बल्कि ईमानदारी और निष्ठा में होता है।
जो अपने कर्म से दूसरों की भलाई करे वही सच्चा मनुष्य है। अगर आपको तेलानी की बुद्धिमती भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।